अवसर पर समस्त वरिष्ठ अधिकारीगणों तथा साथियों का हार्दिक अभिनंदन। आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता श्री टी पीतम सर, उप सचिव तथा नीलम मैडम को से अनुरोध करूंगी कि आज की अध्यक्षता स्वीकार करें। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा यानी माता की भाषा। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर जब तक वह स्कूल जाता है, स्कूल जाने तक जिस भाषा में वह बोलता है, जो सीखता है, वह उसकी मातृभाषा होती है। उसी में ही वह अपना सभी व्यवहार करता है। जन्म के बाद सर्वप्रथम हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वही हमारी मातृभाषा है। ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇರೋದು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದ ಉಡುಪುಗಳು, ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು, ಕೋಡು ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನೋಡೋವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಂಥ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆಲೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಡು. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜೇ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂದು बहुत खूब उन्होंने अपनी। अब मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय अधिकारीगण तथा अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण के हमारा प्रणाम बा। आज हम भोजपुरी भाषा के थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास लोगों की बतावे चाहते नहीं। भोजपुरी भाषा बिहार के आरा जिले के भोजपुर गांव से निकलल बा। एक प्रचार प्रसार भारत के साथ साथ विश्व के लगभग 8 देश में बा। विश्व में जैसे फिजी हो गई, मॉरिशस हो गई, जहाँ भोजपुरी भाषा बोलल जाला। नेपाल और फिजी में भोजपुरी भाषा के संवैधानिक दर्जा प्राप्त बा। मॉरिशस में 14 जून 2011 के भोजपुरी के राष्ट्रीय भाषा के दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन अफसोस की बात ये बा कि भारत देश में जहाँ लगभग 20 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा बोलेला, वही अब भोजपुरी के संवैधानिक भाषा के दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। तो उम्मीद बा कि जैसे ये प्रोग्राम होता उससे आने वाला समय में भोजपुरी में भारत में संवैधानिक भाषा के दर्जा मिल जाएगी। धन्यवाद। पंजाबी लैंग्वेज एक अरेबियन लैंग्वेज है, इंडो अरेबियन। एंड पंजाब का जो रूट वर्ड है वो है पंच चमरा, जिसका मतलब है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। सो धन्यवाद सर। डाली वाला, फल फूलों की डाली वाला, हट्टे कट्टे लोग यहाँ के, दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा। मर्द मुछैल यहाँ के छोरे, गले तबीजी काले डोरे, सिर पर पगड़ी पेचो वाली, सीधा साधा बाणा, यह मेरा हरियाणा। घाघरे घूंघट वाली वीर, पनघट से भरलावे नीर, मार मंडासा खेत कमावे, पहन वेश मर्दाना, यह मेरा हरियाणा। अर्जुन कैसे वीरों वाला, अर्जुन कैसे तीरों वाला, गीता का उपदेश दिया जो सुना सभी ने जाना, यह मेरा हरियाणा। जय हिंद, जय हिंद। বিশ্বাস করে না তুমি আছো, তাদের মর্জনা করো প্রভু। মঙ্গল দীপ জ্বলে অন্ধকারে, দু চোখ আলোয় ভরো প্রভু। তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো, তাদের মর্জনা করো প্রভু। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। राजस्थान मीन्स द लैंड ऑफ सैंड ड्यून्स। वहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है, ना तो हरियाली है और ना पानी है। वहाँ पर एक पेड़ होता है खेजड़ी नाम का, वो कभी
पूरे साल कभी उसमें सूखता नहीं, उसी पेड़ पर दाना भी है। दाना की पोयम। मरुंदर माही थमे लमे सब, ढाणी माजरा गांव खेजड़ी, किया बखानू थारी माया धन धन थारी छाव खेजड़ी, खड़ी एकली तू मधमाती कैर बोरड़ी धारा साथी, धोरा में तू किक्कर जीवे, किया रेत में तू खावे पीवे, कोसा ताई नजर न आवे, जत्रो कोई ठाव खेजड़ी। सहर रु आसी आपण मैंने समस्ते भुवनेश्वर सहर विषय किसी ना कि जानी मु भावुची मोर मातृभाषा है ओडिया आड़िया एपरी कहबी जेपरिक आप बुझा चेष्टा करें एवं बुझी पारे। ओडिशा एक सरल एवं सुंदर भाषा आपण चाहिए निश्चित भाव में बुझीपारे। एथिरे बसी बहुत लोक ओडिशा रू आसी जाइकी से आशा करुच्ची निश्चित ओडिशा विषय किसी बुझे। मेरे साथी आज सबको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत बधाई। आयोजकों को बहुत बधाई। दिनेश जी ने बहुत अच्छा काम किया। और मातृभाषा दिवस हमारी सबसे पहले मैं कहूँगा कि माँ की भाषा मातृभाषा, इसको कोटि कोटि प्रणाम। हम सबकी अपनी भाषा बोली है और जो है सबको हमें बहुत प्यारी भाषा है और हम सब उसका आदर करते हैं। और जो है आज इस अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस में हमें इसे याद करने का मौका मिला। सभी को बहुत बहुत बधाई। हम सभी बड़े उत्साह से आज यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। मैं भी एक इसमें कवि एक पक्षी से कह रहा है कि मेरी माँ के पास जाकर मेरा संदेश देना। आजकल तो व्हाट्सएप है, मेल है, सब है, उस समय नहीं था पुराने ज़माने में। तो कवि ने, और इसमें मैं एक और चीज़ कहूँगा कि पक्षी का जो संदर्भ लिया कवि ने, उसका एक आप पढ़िएगा सभी, तेरी टेम्पेस्ट विलियम, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने कहा है कि पहले जमाने में हमारा जीवन बहुत सरल था, लोग सुबह शाम गीत गाते थे, पक्षी लेकिन आज भी याद करते हैं, लेकिन हम सब भूल चुके हैं। तो ये हमें पक्षियों से भी सीखना है, जीवन कैसे जीना है। गीत गाते चलो, मुस्कुराते चलो, सब रोना आओ सामने कोलो दिरस के ना रंग माइया, तेरी माँ ने चाड़िया गंदला, तेरी माँ ने चाड़िया गंदला, असा मगिया ते पै गया गंदला, नथे दी चादर उते सलेटी।
सभी प्रतियोगियों को, प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबने इतने कम समय में बहुत सुंदर प्रदर्शन किया। सबकी प्रतिभाएं देखकर हम लोग बहुत आनंदित हुए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति को जानने के लिए वहाँ की मातृभाषा को जानना बहुत जरूरी है। मातृभाषा न केवल एक भाषाई संवाद है, बल्कि किसी भी समुदाय या व्यक्ति की सभ्यता या संस्कृति को जानना मातृभाषा के माध्यम से ही संभव है। संसार में विलुप्त होती हुई भाषाओं की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए यूनेस्को ने 1999 में यह निर्णय लिया कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाएगा। यूनेस्को के अनुसार हर 2 हफ्ते में एक भाषा विलुप्त हो रही है और इस शताब्दी के अंत तक लगभग 50% भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी। वैश्वीकरण के इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को सीखने की होड़, रोजगार के अवसर पाने की होड़ में हम अपनी मातृभाषाओं को भूलते जा रहे हैं। परंतु हमें सभी को ये निर्णय लेना है कि मातृभाषा की जानकारी के साथ साथ हमें एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा को भी सीखना चाहिए। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मातृभाषा की जानकारी से हम बहुभाषाई पीढ़ी को जन्म देंगे और बहुभाषाई होने के साथ साथ बच्चों का बौद्धिक विकास होगा और अनुभव की नई खिड़कियां खुलेंगी। मातृभाषा में सोचने से हमें स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। मातृभाषा में बात करने के लिए, मातृभाषा में संवाद करने में हमें गर्व का अनुभव करना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के दिवस पर मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि हमें अपनी मातृभाषा में अधिक से अधिक बात करनी चाहिए और मातृभाषा को प्रोत्साहित करना चाहिए। धन्यवाद। प्रीतम सर से अनुरोध करूंगी कि वो भी सभी का प्रोत्साहन करने के लिए 2 शब्द कहें। बहुत बहुत मुबारक। और सभी जो पार्टिसिपेट किए हैं, हमारे स्टाफ, इनको देखकर काफ़ी अच्छा लगा। और ये जो मातृभाषा के अभी नीला मैडम ने जो बताया, जस्ट ऐड करना चाहते हैं हम इसमें। आपको ये देखकर काफ़ी खुशी होगी, गर्व होगी कि एक राज्य में भी बहुत सारे भाषाएं हैं जिसको हम डायलेक्टिक्स कहते हैं। और हम सब अपने भाषा में, यानी कि मदर टंग में जब बात करते हैं तो हमें ज़्यादा खुशी होती है, एक अंदर से अपना एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो इसमें ज़्यादा तो भाषण नहीं दूंगा, मैं अपने लिए कहूँगा, क्योंकि कई लोग सोचते होंगे सर कहाँ से क्या है। तो मेरा जो राज्य है वो मणिपुर है। मणि यानी कि मणियों का। मणिपुर को स्टेट ऑफ लॉर्ड राधा एंड कृष्ण कहते हैं और उनको लैंड ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं। हमारे जो यूथ है या वो है, वो बहुत खुशी मनाते हैं। इनफैक्ट अगर आज मणिपुर में होता तो ऐसे कोई भी फेस्टिवल नहीं है जो हम नहीं मनाते हैं। इसीलिए ये जो इस टाइप के जो कार्यक्रम हैं, इससे ना कि हमारी सोच में बदलाव आते हैं, बल्कि हम एक दूसरे के और करीब आते हैं, एक दूसरे को और समझ सकते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि अपनी मातृभाषा बोलने में हमें बिल्कुल गर्व होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा जो डेवलप कंट्रीज है, विकसित देश, जैसे आपके फ्रांस है, जर्मनी है, इनफैक्ट जापान है, इनके जो नेता को देखो, वो हमेशा अपनी भाषा में बोलते हैं। वैसे अभी हमारे हिंदुस्तान में भी शुरू होने लगे उनको देख के, अब हम हिंदी में बोलने लगे यूएन में वगैरह, बट इनकी ये परंपरा पिछले 40-50 साल से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने स्टेट में थोड़ा आता हूँ। हमारा जो स्टेट में जो मेन भाषा है वो मणिपुरी कहते हैं, और इनके जो लिखने का जो है वो बंगाली और आसामी वाला स्क्रिप्ट ही है, तो दोनों में काफ़ी सिमिलर है। और काफ़ी पुराने ज़माने से, जब देश आज़ाद हुए उनसे पहले ही नॉर्थ ईस्ट में 3 देश होते थे, प्रिंसली स्टेट, जिसमें एक असम, एक त्रिपुरा और एक मणिपुर।
ये एक बहुत बड़ा किंगडम है। अंग्रेजों के टाइम से लेकर आज तक जो भी देखें वहां पे शुरू से बॉर्डर के स्टेट्स हैं, इसलिए इन सभी राज्यों को हम लोग मार्शल रेस कहते हैं, क्योंकि बचपन से ही लोग ने लड़ना सीखा है आगे तक। वो जाकर 1947 में जब देश आजाद हुए, देन इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। ये तो थोड़ा सा वो है ऑर्डर में है। तो लगभग उत्तर पूर्वी में 28 स्टेट है, 8 स्टेट है, 8 स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम। उनकी सभी भाषा अलग अलग है और हर स्टेट के अलग अलग मातृभाषा है। तो वैसे मेरा शॉर्ट में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो 1-2 लाइन में अपने मणिपुरी भाषा में एक लाइन गीत सुनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मीनिंग आपको पता नहीं लगेगा। तो पहले मैं मीनिंग बता देता हूँ। ये एक सिंगर अपने गीत गाते हैं कि बहुत अरसों के बाद मैंने किसी को देखा है, सब कुछ बदल गया, सब कुछ वो हो गया, लेकिन उसकी जो है रूप वो बदला नहीं। ओके, आई विल ट्राई। मदम कोई रबगी तंदा ओगी थाई न देखाई न खबीदो नोमा खंदना तिन रुईना सना सोरत तिन रुईगी मदम कोई रबगी तुंदा